देवी स्वरूपा माताएं एवं बहनें, इस कथा के आयोजक, इस कार्यक्रम के आयोजक भैया सुशील कुमार, इनके माता पिता, भाई बंधु, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जनता भक्तगण, भगवान की ज्ञान कथा को चलते आज 7वां दिन है दोपहर की बेला में, और हम सब रंग बिरंगे कार्यक्रमों में प्रवेश करते हैं। तमाम कथाएं आप लोगों ने सुना। यज्ञ भगवान का हवन भी हो गया, ब्रह्म बाबा की कृपा से भंडारा भी तैयार हो रहा है, कथा भी चल चुकी है। चलते हैं भगवान की कथा में। प्रवेश लेने से पहले 2 बार भगवान नाम हो जाए, फिर हम आपको कथा में प्रवेश करें। बड़े सौभाग्य की बात है भैया, ऐसा अवसर हम आपको प्राप्त हुआ। 2 बार परमात्मा का नाम ले लिया जाए, फिर भगवान की कथा में चला जाए। भगवान को गोपियां बुलाती हैं और कहती हैं, श्याम तुम हमारे घर आना। भगवान बोले, हम तुम्हारा घर नहीं जानते। तो गोपियां बोली, हमारे घर आना, हमारे दरवाजे की पहचान क्या है? भगवान से गोपियां अंदर अंदर से प्यार करती हैं और बाहर से झगड़ा करती हैं, और अंदर का प्यार हम लोगों को बड़ा दुखदाई होता है। 2 बार भगवान नाम हो जाए, फिर कथा में भेंट किया जाए। मेरे घरवाना कन्हैया, मेरे घरवाना कन्हैया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घरवाना कन्हैया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी। जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी। मेरे घरवाना कन्हैया, कन्हैया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी। श्याम तुम्हें जाने न दूंगी। और एक बात सुनो कन्हैया, मेरे घरवाना कान्हा चुपके से आना। मेरे घर आना कान्हा चुपके से आना। मेरे घरवाना कान्हा चुपके से आना। मेरे घर आना कान्हा चुपके से आना। भगवान गोपियां भगवान से मिलने में कहते हैं कि प्रेम में यहाँ चुपके चुपके चोरी चोरी मिलम जो मजा है तो ईमानदारी में नहीं है। हाँ, मेरे घरवाना कान्हा चुपके से आना। मेरे घर आना कान्हा चुपके से आना। लागे न कोई की नजरिया, लागे न कोई की नजरिया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी। और
चुनी चुनी सेज बिछाऊंगी, फूला चुनी चुनी सेज बिछाऊंगी, घिसी घिसी चंदन अंग लगाऊंगी, चंदन अंग लगाऊंगी, ओढ़न को काली कमरिया, ओढ़न को काली कमरिया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी, ओढ़न को काली कमरिया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी, मेरे घर आना कन्हैया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी, वृंदावन का निवास प्रभु दीजे, वृंदावन का निवास प्रभु दीजे, कट जाए सारी उमरिया, कट जाए सारी उमरिया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी, कट जाए सारी उमरिया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी, मेरे घर आना कन्हैया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी। सुनो बंसी वाले भगवान की, लो गोविंद भगवान की। भगवान की कथा हम आप सब भाई बहन सुनेंगे, एक एक शब्द हमारे आपके लिए माननीय है। बड़ी सुंदर कथा रात में भैया लोगों ने सुना था। माता सबरी अपने गुरु का वचन मान लिया, और जो चेला अपने गुरु का वचन मान लेता है वो शब्द उसके लिए पूजनीय है, वो शब्द उसके लिए पूजनीय है भैया। गुरु के मंत्र में बड़ी शक्ति होती है, गुरु के मंत्र में बड़ी शक्ति होती है, और इस मंत्र का जाप करने वाला प्राणी गरीब नहीं रहता और उसका हौसला बुलंद रहता। बदैया से उत्तम भैया जी की तरफ से 100 रुपये दान और भगवान के चरणों में प्रसाद भी, भगवान रक्षा करे। राजा भैया जगदीशपुर से 110 रुपये दान भगवान के चरणों में। आशीष भैया जगदीशपुर से 110 रुपये दान। आर्या बिटिया जी की तरफ से 20 रुपये दान। अंकित भैया भेसी से 20 रुपया और बहादुर भैया भेसी से 30 रुपया। छोटकाऊ गुप्ता बदैया से 50 रुपये दान भगवान के चरणों में। मेरे बंदो, बड़े मतलब की कथा हम आप सुनेंगे। भगवान जब गोपियों को मिलते थे तो गोपियां से भगवान बोले, देवियों अच्छा यूँ बताओ आप हमारे ऊपर नाराज क्यों रहती हो? तो गोपियां कहती हैं, श्याम हम तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं क्यों नहीं रहे थे, तुम्हारी एक कमी है क्या? तुम काले हो। घन श्याम तेरी बंसी ला 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 ला, घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घन श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ए मुस्कान तेरी मोहन, कन्हैया जब तुम मुस्कुराए देते हो तो दिल खींचती हो। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है।
बोली कन्हैया यदि गोरे होते तो जाने क्या कर देते, गोरे होते तो जाने क्या कर देते। अगर हमरे जितना तुम ग्वार होती तो धरती में बादल चकती लगौती, लेकिन भगवान तुमका करिया बनाए दे। यदि गोरे होते तो जाने क्या कर देते, गोरे होते तो जाने क्या कर देते। तेरी सांवली सूरत पे, तेरी सांवली सूरत पे मैं मर मर जाती हूँ। तेरी सांवली सूरत पे मैं मर मर जाती हूँ। मैं मर मर जाती हूँ तेरे सांवल सूरत पे, मैं मर मर जाती हूँ। और ये बंसी हमारे साथ रात के 12 बजे बाज जाती है। मेरा पति कहता है तुम कहाँ जाती हो, मैं भाग लेती हूँ और हमका यह नहीं शुद्ध, हम कहाँ जाते हैं, कहाँ रहब कहाँ खाब। अगर यह बंसी यदि सोने की होती जाने क्या कर देती, यदि सोने की होती जाने क्या कर देती। यदि सोने की होती जाने क्या कर देती। यदि सोने की होती जाने क्या कर देते। ये बांस की हो करके, यदि बांस की हो करके दुनिया मर जाती है। यदि बांस की हो करके दुनिया मर जाती है। बात की हो करके दुनिया तड़पाती है। हर शाम तेरी मीठी बाड़ी भा जाती है। पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। कृष्ण मुरली वाले भगवान की जय हो। आओ भगवान की कथा में तो हम जब इतने प्रेमी हो जाते हैं और किसी से इतना अच्छा व्यवहार और प्रेम हो जाता है, तब वो जब प्रेमी छूटता है तो हम आपको बड़ा दुख देता है। बड़ी सुंदर कथा बहनें और भाई सुने, ध्यान दें। रात में आप लोगों ने सुना था, देखो रामायण के अंदर कहते हैं बिना पति की सेवा किए कोई भी पत्नी भवसागर नहीं जा सकती। बगैर पति की सेवा किए बगैर वैकुंठ नहीं जा सकती। लेकिन रामायण में एक स्त्री ये हुई लड़की भैया जो बिना पति की सेवा किए सीधे परम धाम चली गई। बिना पति नवदा भक्ति राम दय दीनो वा को तारी, तरण तरण तारण भई लीन्यो स्वर्ग सिधारी। बिना पति की सेवा किए तर गई। तो व्यक्ति अगर भगवान की सेवा ना करे तो अगर अपने गुरु की सेवा कर ले तो प्राणी जीते जी तर जाता है। बड़ी मतलब की बात, हमारे देश और हिंदुस्तान में एक से एक सतियां भई और एक से एक आदर्श नारियां भई। उन नारियों का अगर हम आप चरित्र सुन लें, कहते हैं ऐसे ऐसी हमारे देश के अंदर सतियां थी भैया जिन्होंने अपने पतियों को यमराजों से छीन लिया। ऐसी ऐसी सती हुई जिन्होंने अपने पति को यमराजों से छीन लिया। आप लोगों ने सुना होगा, नाम था सती सावित्री। सती सावित्री के पति को जब यमराज मारने आए, पहले यमराज मारे आवत, पहले सबसे पहले शुरुआत में भगवान नहीं मार रहे आवे। तो जब भगवान मार रहे आवे तो जब मार के लिए चले जाएं तो लोग पहले तो गरिया में चिरौरी करें, तो कई बाद में उल्टा पुलटू कहें कि भगवान जब जन्म दे रहा हो तो मारियो काहे रहे, यह गलती है। लक्ष्मी मैया भगवान से कहा लगी प्रभु अब यह बात गलत है, जैसे आप जन्म देते कहीं आप मारत हो, आ जाओ इंसान नहीं भूलत, बता दी।
पानी में यहाँ कोई चीज तुम डारो लपत बूढ़ जात, पानी में यहाँ कोई चीज डारो लपत बूढ़ जात, और लकड़ी डारो तो नहीं बूढ़त, लकड़ी डारो नहीं बूढ़त। काव का है लकड़ी काहे नहीं बूढ़त है? लकड़ी किस नहीं बूढ़ती है? इका अर्थ हो है पानी अपनी लकड़ी को शिक्षित बेटा समझता है। पानी समझता है कि लकड़ी हमारी बेटी है, या यूँ हमारे कह दो लड़का है, जिसको हमने बनाया, जिसको मैंने पानी अपना आँख से दिया और पाल पोस के इतना बड़ा किया, और आज लोग हमारे में ढकेल दें तो कहा हमार धर्म का हम बोर दिया ना बुआरा। इसलिए पानी में लकड़ी नहीं डूबती है, और बाकी लोहा डारो तो लपत बूढ़ जात, और लट्ठा चाहे जितना बड़ा डारो नहीं डूबत। तो अपने को सदैव ध्यान दो। बड़े मतलब की बात, पहले यमराज आवत रहा मार रहे, यमराज मार रहे हुए, लक्ष्मी जी जब रोकिन तो भगवान कहा चिंता ना करो, आज उसने मारे हम नहीं जब नौकरी चौकरी लगाए ले आओ। तो यमराज आवे मारे सीधे भैंसा पर लदके आवे और तुम्हारे आदमी ले जा रहे हैं। वह समय कहानी यमराज आए सावित्री के पति को ले, जब यमराज आए उसके पति को लाद लिया, चलो। सावित्री पीछे पीछे चल पड़ी, चलते चलते बहुत दूर निकल गई। यमराज बोले देवी लौट जाओ, अब इनका हम ले जा रहे हैं, इनके चक्कर में ना पड़ो। सती सावित्री बोली यमराज से कहा लग महाराज छोड़ दो मेरे सजना को तुम, मैं तो आशा से अधीर हुई। मेरे पति को आप छोड़ दीजिए, मैं आशा से अधीर हो गई हूं। लेकिन जब इतना कहा, लेकिन यमराज नहीं छोड़े, तो सावित्री बोली जब तक आप मुझे कुछ वचन नहीं